लोकसभा के चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर सभी जो पार्टियां हैं वो बैठकों का दौर शुरू कर चुकी हैं, चाहे फिर एनडीए की बैठक हो या फिर कल ही हुई इंडिया की बैठक। दरअसल आगामी लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टी के सहयोगी दलों के साथ सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी दलों में बैठकों के दौर शुरू हो गए हैं। कल बीजेपी ने अपने सहयोगी दल यानी एनडीए गठबंधन दल के साथ बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता भी अपने 26 विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक की है। यानी एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया बन गया है। अब इंडिया और एनडीए मिलकर 2024 के महासंग्राम में मुकाबला करने का काम करेंगे। इस बैठक में किस तरह के नतीजे सामने आए और कौन विपक्षी दल एकता का नेतृत्व करेगा, कैसे सीटों का बंटवारा होगा, इन सभी सवालों के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल से खास बातचीत की। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां विपक्ष एक तरफ बैठक कर रहा है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी एनडीए का गठबंधन की बैठक है। कल विपक्ष की बेंगलुरु में बैठक हुई थी। मैम, आप बैठक में शामिल हुई थी, किस तरह के नतीजे सामने आए बैठक में? देखिए, अपना दल का शीर्ष नेतृत्व राजमाता कृष्णा पटेल जी और राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी वो 2 दिवसीय बैठक में बेंगलुरु में थे, और जहां पर सबसे अहम जो चर्चा थी कि इस अलायंस, इस गठबंधन को जो 26 पार्टियों का, इसको नाम क्या दिया जाए। बहुत ही विचार विमर्श के बाद इंडिया नाम सामने आता है, जो अपने आप में सर्वसमाहित करता है जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लोगों को और उनके मुद्दों को। तो जब ये नाम ही बाहर निकल के आया, तब से ही जो एनडीए और उनके घटक दल हैं उनमें एक हलचल सी पैदा हो गई है। और अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। 26 दल है आपके, क्या आगे भी दलों की संख्या बढ़ सकती है? क्योंकि आगामी बैठक आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में होगी बैठक। देखिए, इस संभावना से इनकार कैसे किया जाए, क्योंकि 1 महीना पहले 23 जून को जो बैठक बिहार में हुई थी, उसके बाद बेंगलुरु की बैठक में आते आते 26 से 36 हो जाते हैं, 16 से 26 हो जाते हैं। तो आगे जो बैठक होगी निस्संदेह उसमें भी हमारे साथी बढ़ेंगे, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी साथी आए उन सभी को हम लोग उनकी ड्यू एडवांटेज और महत्व देते हुए आगे बढ़ें। सवाल है अभी गठबंधन में सीटों को बंटवारे को लेकर, नेतृत्व किसका होगा, तो आगे क्या आगे वाली बैठक में इस तरह का फैसला हो जाएगा सीटें बंटवारे? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हैं, तो नेतृत्व क्या प्रदेश वाइज दिया जाएगा, क्या एक नेतृत्व होगा जिसमें प्रदेश वाइज ही सबको दिया जाएगा? देखिए, आगामी बैठक जो महाराष्ट्र में होने वाली है उसमें ये अहम निर्णय तो जरूर हो जाएगा कि किसके नेतृत्व में ये अलायंस चलेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश वाइज नेतृत्व होगा या देश का एक ही नेतृत्व होगा, इस पे अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। हो सकता है कि इस पे भी चर्चा आगे हो, लेकिन ये बात साफ है कि सीटों को लेकर के किसी बात का विरोधाभास नहीं होगा। उसके लिए एक टीम बनाई जाएगी जो इस बात पे डिसीजंस लेगी। ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें किस तरह से रणनीति अपनाई जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की गठबंधन जो दल हैं वो निशाना साध रहे लगातार विपक्ष के ऊपर कि दूल्हा तैयार नहीं है, बाराती बारात लेके चल दिए, और प्रधानमंत्री एक ऐसा चेहरा है जिनके आगे देश को कोई चेहरा नहीं बचा जो बन सके प्रधानमंत्री। देखिए, कम से कम एनडीए और उनके साथी ये तो मान रहे हैं कि बारात तैयार है। अभी सिर्फ बारात भर तैयार हुई है तो हलचल पैदा हो गई। जिस दिन दूल्हे का नाम सामने आएगा उस दिन सोचिए एनडीए और उनके घटक दलों में क्या होगा। जीत होगी ज्यादा सीटों की आप लोग? बिल्कुल, इस प्रयास के साथ ही हम सब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पल्लवी पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले चुनाव में विपक्ष ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगा, और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं एनडीए द्वारा, उनके दावे पूरी तरह से फेल नजर आएंगे। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में तेज सिंह, एएनबी न्यूज।